मौर्य साम्राज्य का शासक था, है ना। और यह बिंदुसार का क्या था, उत्तराधिकारी था, ठीक है। अशोक जो था वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अर्थात यह होता है हमारा कि जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात शासक कौन बना हमारा, तो अशोक बन गया, है ना। और अशोक का शासनकाल कब से कब है, कब तक है हमारा, 273 से 232 BC तक है हमारा, ठीक है। यानी 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक हमारा कौन शासन करता है, हमारा सम्राट अशोक शासन करता है। और सम्राट अशोक जो था हमारा वह मौर्य वंश का क्या था, सबसे ज्यादा महान शासक था, है ना। सबसे महान शासक कौन था हमारा, अशोक था, है ना। उसके बाद जो है हमारा अशोक का जो माता था, माता का क्या नाम था, उसका सुभद्रांगी नाम था, ठीक है। अशोक की माता का क्या नाम था, सुभद्रांगी नाम था। और जो अशोक की माता सुभद्रांगी थी वह चंपा के शासक, है ना, चंपा का एक ब्राह्मण था और उस ब्राह्मण की पुत्री थी कौन, हमारा सुभद्रांगी, है ना। सुभद्रांगी कौन थी, तो चंपा की एक ब्राह्मण थी और उसी ब्राह्मण की पुत्री थी तुम्हारा सुभद्रांगी, जिनसे जिनका अशोक कौन था, पुत्र था, है ना। सुभद्रांगी का पुत्र कौन था, अशोक था। तो कहीं ना कहीं ये बिंदुसार का क्या था, पत्नी था, है ना। और चंपा वही चंपा है जो अंग की कौन थी, राजधानी थी। अंग की राजधानी कहाँ थी, चंपा थी। ये वही अंग की राजधानी चंपा, है ना। और यहाँ की कौन थी, सुभद्रांगी थी, यानी बिंदुसार की पत्नी थी और अशोक की माँ थी, ठीक है। अगला है हमारा कि शासक बनने से पहले जो है अशोक तक्षशिला और अवंती का गवर्नर रह चुका था, ठीक है। यह गवर्नर पद पर कार्यरत था कहां पर, तक्षशिला और अवंती का, है ना। यह गवर्नर रह चुका था, ठीक है। बाद में फिर यह जो है उज्जैन का गवर्नर बना। कहां का गवर्नर बना, उज्जैन का गवर्नर बना। और तब तक रहा जब तक यह सम्राट नहीं बन गया, यानी सम्राट बनने से पहले यह कहां का गवर्नर था, उज्जैन का गवर्नर था। और उज्जैन से पहले कहां का गवर्नर था, तो यह तक्षशिला और अवंती का गवर्नर था, ठीक है। आगे हमारा सम्राट अशोक की पत्नियां, तो सम्राट अशोक की कुल मिलाकर के 4 पत्नियां थी, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला हमारा क्या था, असंघमित्रा, ठीक है। क्या था हमारा पहला, असंघमित्रा था। और दूसरा था हमारा कारुवाकी। ये वही कारुवाकी है जिनसे तीवर उत्पन्न हुआ था, है ना। तीवर पुत्र का नाम था इसका, है ना। किसका नाम था, इसका पुत्र का नाम था तीवर। फिर अगला आता है हमारा पद्मावती। ये पद्मावती कलिंग के राजा की पुत्री थी, है ना, कलिंग की राजकुमारी थी। और नाग देवी, है ना। और हमारा क्या है अगला, नाग देवी। इसी नाग देवी से हमारा जो है एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न होती है, जिसका नाम क्या था, महेंद्र, है ना। और क्या नाम था इसका, संघमित्रा, ठीक है। महेंद्र और संघमित्रा का जो जन्म होता है वो किससे होता है, नाग देवी से, जिसे अशोक महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजता है। कहाँ भेजता है, श्रीलंका भेजता है। क्या करने के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसे कहाँ भेजा जाता है, श्रीलंका भेजा जाता है ना। और कौन भेजता है उसको, अशोक भेजता है। और यह अशोक की जो अंतिम पत्नी थी, चौथी पत्नी थी नाग देवी, उसी से उत्पन्न संतान था। महेंद्र पुत्र था और संघमित्रा उसकी पुत्री थी, है ना। अगला आता है हमारा ये कारुवाकी। अभी बताए थे यहाँ पर कारुवाकी अशोक की पत्नी थी और इससे उत्पन्न संतान का क्या नाम था, तीवर नाम था। इसका जो है हमें प्रमाण कहाँ मिलता है, अभिलेखों में मिलता है, ठीक है। हमारा जो है कारुवाकी से उत्पन्न संतान का क्या नाम था, तो तीवर नाम था। तो तीवर का उल्लेख हमें कहां से मिलता है, तो अभिलेखों से हमें यह प्राप्त होता है। सम्राट अशोक के अभिलेखों में जो है यह वर्णित है कि तीवर जो है अशोक का पुत्र था। और किसका पुत्र था, कारुवाकी का पुत्र था। किसका पुत्र था, कारुवाकी का, जो अशोक का दूसरे नंबर की पत्नी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है हमारा, अशोक को अभिलेखों में देवानाम प्रिय कहा गया है, ठीक है। अशोक को अभिलेखों में किस नाम से संबोधित किया गया है, देवानाम प्रिय, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, ठीक है। किसका प्रिय, देवताओं का प्रिय, है ना। देवताओं का प्रिय इसको क्यों कहा गया है, तो देवताओं का प्रिय इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि यह क्या था, बहुत ही पराक्रमी शासक था, है ना। और पराक्रमी के साथ साथ क्या था कि यह जो है आगे चल करके ऐसे नियमों को अपनाया जिसको किसी भी राजाओं ने नहीं अपनाया था। ऐसे जो है इन्होंने धर्म को राजधर्म बनाया, जिसके द्वारा इन्होंने क्या किया, संपूर्ण मगध में क्या किया था, जो है तुम्हारा शांति का प्रचार किया था, है ना। किसका प्रचार किया, शांति का प्रचार किया, धम्म का प्रचार किया, है ना। धम्म का प्रचार तो उन्होंने पूरे जो है कि लगभग समस्त मगध के साथ साथ अन्य दूसरे राज्यों में भी इन्होंने उसका प्रचार कराने का काम किया था, है ना। और इसको प्रियदर्शी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रियदर्शी भी कहा जाता है। देवानाम प्रिय के साथ साथ इसको क्या कहा जाता है, प्रियदर्शी भी कहा जाता है, ठीक है।
अगला हमारा अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। श्रीनगर जो है हमारा जो जम्मू और कश्मीर में है, कहां पर है श्रीनगर? हमारा जम्मू कश्मीर में है। और वही जो है श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? हमारा अशोक ने किया था। ऐसा हमें कहां से प्राप्त होता है? तो कलहन का जो है राजतरंगिनी पुस्तक का नाम है हमारा, कलहन का राजतरंगिनी पुस्तक है। उसी पुस्तक से हमें यह पता चलता है कि अशोक ने किसकी स्थापना की? श्रीनगर की स्थापना की। ठीक है, अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। इसका पता हमको कहां से चलता है? तो कलहन के राजतरंगिनी से पता चलता है। अब उसके बाद है हमारा कि सम्राट अशोक जो है अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, जब उनका राज्याभिषेक हुआ, जब उन्हें शासक घोषित किया गया, उसके 8 वर्ष के बाद यानी कि 261 ईस्वी पूर्व में, कब? 261 ईस्वी पूर्व में इन्होंने कलिंग के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। ठीक है, किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? कलिंग के ऊपर आक्रमण कर दिया और कलिंग को जीत लिया। और क्या हुआ? कलिंग को उन्होंने जीत लिया। और इसका वर्णन हमें कहां पर मिलता है? तो अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है। ठीक है, अशोक के 13वें अभिलेख से हमको यह जानकारी प्राप्त होता है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जो है कलिंग के ऊपर क्या कर दिया? चढ़ाई कर दिया, आक्रमण कर दिया। कलिंग जो है, ये जो हमारा कलिंग है, कलिंग की राजधानी तोसली है ना। कलिंग की राजधानी क्या है? तोसली है। और यहाँ का राजा कभी खारवेल हुआ करता था। कौन हुआ करता था? खारवेल हुआ करता था, है ना। तो यह जो है कलिंग की राजधानी तोसली हुआ करती है ना, हुआ करती थी। और वहां का राजा कौन हुआ करता था? कभी खारवेल हुआ करता था, है ना। और इसी कलिंग पर जो है सम्राट अशोक ने जो है क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, और उन्होंने क्या किया? कलिंग को जीत भी लिया। यानी कलिंग के ऊपर आक्रमण किया ना, तो आक्रमण करने के पश्चात उसे क्या किया? वो जीत भी लिया, है ना। अब उसके बाद जो है हमारा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। तो यहाँ पर इस चीज को याद रखना है कि हमारा खारवेल के द्वारा जो अभिलेख तैयार किया गया था उसका क्या नाम था हमारा? तो हाथी गुम्फा अभिलेख तैयार किया गया था। तो हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि जिस समय कलिंग के ऊपर सम्राट अशोक ने जो है आक्रमण किया था ना, उस समय कलिंग का राजा जो था, कलिंग का जो शासक था वो हमारा कौन था? तो वह हमारा जो था नंदराज था। ठीक है, तो कलिंग का जो शासक था वो कौन था? हमारा नंदराज। ठीक है, जिस समय अशोक ने कलिंग के ऊपर चढ़ाई किया था, आक्रमण किया था, उस समय वहां का शासक कौन था? नंदराज था। ये कहां से पता चलता है हमको? तो यह पता चलता है खारवेल का जो है हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख। इस हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें पता चलता है इस बात का कि जिस समय अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया उस समय वहां का राजा कौन था? नंदराज था। ठीक है, अब इसी युद्ध के बाद जो है हमारा अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद ही क्या होता है? सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। जैसे ही कलिंग के सभी जो है कि सैनिकों को राजा को मार दिया जाता है, तो क्या होता है कि कलिंग की ओर से जो है महिलाएं युद्ध की मोर्चा संभालती हैं और युद्ध करने के लिए जो है ललकारती है सम्राट अशोक को, है ना, कि आइए और युद्ध कीजिए हम लोगों से, है ना। तब सम्राट अशोक उसके सामने जाता है और उसके सामने जाकर के वो क्या करता है? उनसे शास्त्रार्थ करता है। शास्त्रार्थ करने के बाद उसको कहता है कि मैं स्त्रियों के ऊपर शस्त्र नहीं चलाता हूं, है ना। लेकिन उधर से बार बार उसे ललकारा जा रहा था, है ना। आप निर्दोष के ऊपर जो है क्या कर सकते हैं? शस्त्र चला सकते हैं ना, तो स्त्रियों पर क्यों नहीं चला सकते हैं? तो एवं प्रकार से वहां पर शास्त्रार्थ वगैरह होता है और अंततः लास्ट में जो है सम्राट अशोक क्या करता है? अपना शस्त्र त्याग कर देता है ना। और ये इतिहास में पहला ऐसा शासक है जो क्या करता है? अपना शस्त्र त्याग कर देता है और युद्ध करना छोड़ देता है। किया तो उसकी साम्राज्य विस्तार की नीति यही खत्म हो गया। तब जाकर के उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपनाया। किसको अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया। उपगुप्त से उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? उपगुप्त ने दी। याद रखना है इस चीज को। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? उपगुप्त ने दी। और यह जो है अस्थावीर शाखा के अनुयायी बन गए। किस शाखा के अनुयायी बन गए? अस्थावीर शाखा के अनुयायी बन गए। कौन? सम्राट अशोक, है ना। जैसे वो बौद्ध धर्म को अपनाया तो उन्होंने क्या किया? शांति, है ना, कायम करने का काम किया। अपने संपूर्ण साम्राज्य में, अपने मगध साम्राज्य में शांति स्थापित करने का काम किया। बलि जैसी जो प्रथा थी उसको क्या किया उन्होंने? समाप्त करने का काम किया। यानी हिंसा को उन्होंने क्या कर दिया? खत्म करने का काम किया। इसीलिए इसको देवानांपीय भी कहा जाता है ना। अब आता है हमारा कि 5वें बृहद शिलालेख के बाद जो है, शिलालेख में हमको यह पता चलता है कि यह जो था हमारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, है ना, सम्राट अशोक जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महाधम्म पात्रों की नियुक्ति की थी। किसकी नियुक्ति की थी? महाधम्म पात्रों की नियुक्ति की है। किससे पता चलता है हमको?
पांचवें बृहद शिलालेख से। किसे पता चलता है हमको? पांचवें बृहद शिलालेख से हमें यह पता चलता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसकी स्थापना की थी? धर्म महापात्रों की। इन लोगों का क्या काम होता था? ये लोग क्या करते थे? घूम घूम करके केवल बौद्ध धर्म के क्या करते थे? प्रचार प्रसार करते थे। उनके उपदेशों को लोगों को सुनाया करते थे, उसके बारे में बताया करते थे, ताकि लोग उनके प्रभाव में आए और बौद्ध धर्म को अपना धर्म बनाए, है कि नहीं? तो इस प्रकार से धर्म महापात्रों की नियुक्ति किसने की? तो सम्राट अशोक ने की। यह पता कैसे चलता है हमको? तो पांचवें बृहद शिलालेख में इसका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है कि हमारा जो है सम्राट अशोक जो है उन्होंने धर्म महापात्रों की नियुक्ति की, जिसका काम था संपूर्ण जो है कि देश में घूम घूम करके क्या करना? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। उसके बाद जो है आजीविकों को रहने के लिए जो है बराबर की पहाड़ियों पर, किसकी पहाड़ी पर? बराबर की पहाड़ियों पर गुफाओं का निर्माण कराने का काम किया। किसने? अशोक ने, है ना? गुफाओं का निर्माण कराने का काम किया किसने? अशोक ने। ये जो आजीवक थे, इनको रहने के लिए उन्होंने बराबर की पहाड़ी पर गुफा बना करके दिया, ताकि वे लोग वहां पर रहेंगे, अपनी तपस्या करेंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे, है ना? ज्ञान देंगे ना। चूंकि देखो ये लोग जो हुआ करते थे ना, घुमंतु प्रकार के हुआ करते थे, हमेशा घूम घूम करके क्या करते थे? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। लेकिन क्या होता था कि जब वर्षा की ऋतु आती थी तो इन लोगों को रहने के लिए क्या हो जाता था? दिक्कतें हो जाती थी। इसीलिए गुफा जो है बना करके दिया गया, ताकि ये लोग वर्षा की ऋतु में वहां आसानी से क्या कर सके? अपना रह सके, है ना? इसलिए बराबर की पहाड़ी पर क्या किया गया? इन लोगों को गुफा बना करके दिया गया। किनको? आजीविकों को। किसने बना के दिया? अशोक ने बना के दिया। उसके बाद है हमारा कि तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन होता है वो अशोक के काल में ही होता है। और कहां पर होता है? हमारा पाटलिपुत्र में होता है ना? मेगास्त्र जी ने पाटलिपुत्र को क्या कहा था? पालीब्रोथा कहा था, है ना? क्या कहा था? पालीब्रोथा। यानी पालीब्रोथा अगर हम बोले तो यह हमारा कहीं न कहीं पाटलिपुत्र का ही नाम है। मेगास्त्री जी ने अपनी ग्रंथ इंडिका में इसका वर्णन किया है, ठीक है? पाटलिपुत्र को क्या कहा जाता है? पालीब्रोथा। और यहाँ पर जो है तीसरी बौद्ध संगीति होती है। कितने नंबर की बौद्ध संगीति होती है? तीसरी बौद्ध संगीति होती है, यानी अशोक के शासनकाल में। और यूरोपीय लेखक जो है अशोक को जो है, अशोक की तुलना जो है वो किससे करता है? तो कांस्टेंटाइन से करता है, ठीक है? यूरोपीय लेखक जो है अशोक की तुलना किससे करता है? कांस्टेंटाइन से करता है। समझ आए ना? कांस्टेंटाइन एक शासक है, बहुत ही प्रतापी शासक था, और उसकी